तो जगत गुरु कहें या लीलाधर, गिरधारी कहें या द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां, उतने जीवन सूत्र और उतनी ही उनकी लीलाएं। जी हाँ, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित करके उनकी भक्ति में डूब जाने का दिन है और इसीलिए आज हम आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल काल चक्र लेकर हाजिर हुए हैं। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पंडित जी आपको बताएंगे कैसे श्री कृष्ण के महामंत्र, उनका नाम, जाप और उनकी वाणी से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही पंडित जी से जानेंगे राशि अनुसार शुभ उपाय, शुभ मंत्र और श्री कृष्ण के लिए शुभ भोग। इसीलिए आप बने रहिए कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है 0120-665-2415। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जल्दी से पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पंडित जी बताइए क्या है आज का शुभ मुहूर्त? आज 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात 9:34 तक है। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। कृत्तिका नक्षत्र सुबह 6:07 से शुरू हो चुका है। ध्रुव योग सुबह 7:22 से शुरू हो चुका है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज कालाष्टमी भी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शनिवार होने के नाते सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2:04 से दोपहर 3:42 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान या नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, पंडित जी ने अब शुभ मुहूर्त तो बता दिया। अब आइए जल्दी से हम शुभ मुहूर्त के साथ साथ अपने दर्शकों को पंडित जी ये भी बताइए कि श्री कृष्ण का नाम जपने की जो महिमा है और उसका जो महत्व है उसके बारे में आज थोड़ा सा ज्ञान दर्शकों के लिए। देखो पूजा, अगर ईमानदारी से बात बोलूं तो कृष्ण के नाम की महिमा कहने में भगवान शेष और माँ शारदा सरस्वती, वो भी उनकी नाम महिमा कहने में असमर्थ है। फिर एक तुच्छ प्राणी पंचभूत से बना हुआ उनके नाम की महिमा क्या कहेगा। रही बात भगवत चर्चा की, तो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी, हम जैसा मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। आज श्री कृष्ण का 5252वां जन्मदिन मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि आज रात 9:34 तक रहेगी। आज रोहिणी नक्षत्र नहीं है। ऐसे में इस बार की जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र रहित होगी और कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त आज रात कुल 43 मिनट का है। जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त आज रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बना हुआ है। आपके शहर में जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त भी क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। नई दिल्ली में आज रात 12:04 से 12:47 तक कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। चेन्नई में आज रात 11:51 से रात 12:36 तक मनाया जाएगा। जयपुर में रात 12:10 से रात 12:53 तक मनाया जाएगा। हैदराबाद में 11:58 रात से 12:43 तक जन्मोत्सव मनाया जाएगा और चंडीगढ़ में आज रात 12:06 से रात 12:49 तक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कलकत्ता में रात 11:19 से रात 12:03 तक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुंबई में आज रात 12:20 से रात 1:05 तक मनाया जाएगा और अहमदाबाद में आज रात 12:22 से रात 1:06 तक धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, आपने श्री कृष्ण की पूजा करने के शुभ मुहूर्त में यहाँ पंडित जी ने बता भी दिया है, और किस तरह से श्री कृष्ण का जाप करने से उनकी महिमा का और क्या कुछ महत्व होता है, बहुत अच्छे से विस्तार से आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए राशि अनुसार बात करते हैं, और राशि अनुसार अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो विभिन्न राशियां हैं उनके लिए आज का दिन किस तरह से शुभ हो सकता है। श्री कृष्ण के लिए क्या मंत्र वो जपें, श्री कृष्ण के लिए किस तरह से आगे वो महाभोग लगाएं, ये सब पंडित जी हमें बताएंगे। तो पंडित जी, शुरुआत हम मेष राशि से करते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में अपना मनोयोग लगा रहे हैं तो कपूर से भगवान कृष्ण की आरती कीजिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करने के बाद कपूर से भगवान कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव मंत्र जप करें और माखन, मिश्री, अनार और तुलसी के पत्ते भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। उनके श्री चरणों में कमल के पुष्प अर्पित करें, आरती करें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि के बाद पंडित जी अब वृषभ राशि की ओर बढ़ रहे हैं, और वृषभ राशि के लिए आज का दिन किस तरह से शुभ हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर वो क्या महा उपाय कर सकते हैं, किस महामंत्र का जाप कर सकते हैं और क्या महाभोग वो लगाए, तो पंडित जी बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में ही हुआ है, ये बात जान लीजिए सभी लोग। और इनके प्रचलित नाम के हिसाब से इनकी मिथुन राशि बनती है। भगवान राम का जन्म कर्क राशि में हुआ और उनकी प्रचलित नाम तुला राशि में। मतलब किसी का राशि के अनुसार से, राशि नाम के अनुसार से नाम नहीं रखा गया। लेकिन अब कुछ लोग हैं कि जो जन्म का अक्षर निकलता है उसी पर बच्चों का नामकरण कर लेते हैं। ये शायद मेरी समझ से बहुत न्याय संगत बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह की परंपरा बन गई है, लोग इसको मानते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप मत मानिए, लेकिन ये मानना बहुत उचित नहीं है। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज प्रातःकाल से ही और रात्रि, पूरी रात्रि आप जन्मोत्सव की खुशी मनाइए। आज जगदाधार भगवान श्री कृष्ण स्वयं रात को 12 बजे इस धरती का क्लेश मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के उच्चाटन के लिए वो अवतार ग्रहण करेंगे। बहुत बड़ी बात है आज जन्माष्टमी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृज्याम्यहम्। आज भगवान का प्राकट्य होगा। ये हर सनातनी के लिए गौरव का विषय है। हर सनातनी इस दुर्लभ क्षण को प्रसन्नतापूर्वक जीना चाहेगा। और आज किसी कीमत पर अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, अगर आप बहुत वृद्ध नहीं हैं, अगर आप बालक नहीं हैं, तो आपको जन्मोत्सव तक जागरण करना चाहिए। अगर पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रात 1 बजे तक आपको जागरण करना चाहिए। और भले आप किसी धर्म स्थान में न जा सकें, अपने घर में ही नंदलाल का जन्मोत्सव आपको मनाना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे का जन्मोत्सव धूमधाम से, उत्साह से मनाते हैं, उसी तरह से जगत के पालनहार का भी जन्मोत्सव आपको मनाना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, पूरी श्रद्धा से लड्डू गोपाल का पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर दही से अभिषेक करके, शुद्ध जल से अभिषेक करके, दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्तम के 16 मंत्रों को चलाते रहिएगा। भले आपको पुरुष सूक्त कहना नहीं आता है, मैं मानता हूँ वेद की ऋचाएँ हैं, कठिन हैं,
हो सकता है आपको ना आता हो, लेकिन अब तो भगवान ने ऐसा सुयोग्य अवसर दिया है हम लोगों को कि मोबाइल नाम का हथियार है हमारे पास। उसमें अगर आप पुरुषोत्तम यूट्यूब में टाइप कर देंगे तो पुरुषोत्तम चलने लगेगा। उसमें जो 16 मंत्र हैं पुरुषोक्त के वो चलने लगेंगे, और वो मंत्र मोबाइल पे चल रहा हो और आप भगवान की पूजा में लग जाइए। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए, पीले फूलों की माला धारण करवाइए, उन्हें मुकुट धारण करवाइए, उनके माथे पर वैष्णव चंदन लगाइए और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। उन्हें सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाइए, सुंदर फलों का भोग लगाइए। एक पान का बीड़ा लौंग की कली चिबोकर उनके मुंह तक ले जाइए और उसे रख लीजिए। उसके बाद जल दीजिए चांदी के गिलास में। उसके बाद 5 बत्ती वाले दिए से भगवान कृष्ण की आरती करिए और मोरपंख अर्पित करिए। लेकिन पुरुष सूक्त चलते रहना चाहिए। जो लोग पुरुष सूक्त स्वयं बोल सकते हैं वो तो सोने पर सुहागा का काम है, लेकिन अगर नहीं बोल सकते हैं तो दुखी होने की बात नहीं है। देखिए, हमें कुछ आता नहीं ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं है ये बुरी बात है। आपको संस्कृत पढ़ना आता नहीं ये कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते ये दुख की बात है। आप चाहें तो सुन सुन करके बहुत सी चीजों को आप सीख सकते हैं। तो पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए जन्माष्टमी का शुभ मंत्र आपके लिए है ओम गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जितना जप हो सके खूब बढ़िया बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ले और उस पर तुलसी के पत्ते डाल करके भगवान कृष्ण की सेवा में पंजीरी के साथ उसका भोग लगाइए। प्रसाद सब लोगों में वितरित कीजिए और उसके बाद भगवान के श्री चरणों में कमल का फूल चढ़ाकर साष्टांग प्रणाम करिए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हर समय आप मेरे हृदय में विराजमान रहें। दुख हो या सुख हो मैं आपको भूल न पाऊं, ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, नंदलाल की तो महिमा अपरंपार है, लेकिन पंडित जी ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण का महज नाम जपने से ही आपको करोड़ों, आपको दुनिया भर का जन्मों जन्मों का सुख हासिल होता है। इसमें कौन सी दो राय है। राम नाम मणि दीप धरि जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। भगवान कृष्ण और राम का नाम ऐसा है कि जो राम को और कृष्ण को भी अधीन कर लेता है, जो राम और कृष्ण को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी ताकत है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखेउ रामू। हनुमान जी ने केवल राम राम कह करके राम को अपने बस में कर लिया। ये कृष्ण नाम पतंग है और कृष्ण नाम डोरी है और कृष्ण पतंग हैं। उसी नाम रूपी डोरी से कृष्ण जी बंधे हुए हैं। अगर डोर आपके हाथ से छूट गई तो पतंग हाथ नहीं आएगी, और डोरी को अगर आपने पकड़ रखा है तो एक दिन कृष्ण रूपी पतंग आपके पास आ जाएगी। लेकिन नाम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर साक्षात श्री कृष्ण भी सामने आ जाएं और कहें नाम छोड़ दो, तो आप आए हैं कैसे मेरे सामने? इसी नाम के प्रभाव से। और नाम मैं छोड़ दूं, नाम ना छोड़ने वाला। तो इसलिए नाम का जो मतलब कि असर है उसे तो शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। हम तुच्छ मनुष्य क्या कहेंगे। भक्त भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन करे, नासय विघ्न अनेक। चाहे भक्त कह लो कृष्ण का, चाहे भक्ति कह लो कृष्ण की, चाहे कृष्ण को स्वयं कह लो और चाहे गुरु जी को अपने कह लो, ये चारों एक ही रूप में हैं। चारों का चार रूप केवल देखने में लगता है, रूप एक ही है। और इनके चरणों का स्मरण और वंदन करने से
अनेकानेक विघ्नों का अपने आप शमन हो जाता है। ये भक्तमाल की बात है। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। तो नाम की महिमा को कौन कह सकता है? नाम की महिमा को कहना असाध्य है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से श्री कृष्ण का नाम एक बार लेने से वही फल मिलता है जो भगवान विष्णु के 1000 नामों का 3 बार जप करने से मिलता है। श्री चैतन्य चरणामृत में कहा गया है, चरितामृत में कहा गया है कि रामचंद्र का नाम मोक्ष प्रदान करने वाला है, तो कृष्ण नाम प्रेम प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, नमनम मुख्यतम नामम कृष्णाख्यम में परंतपः। प्रिय अर्जुन, कृष्ण मेरे सभी नामों से सबसे बड़ा है। पापम कर्षयत निर्मूलयत, यानी कई जन्मों के पापों को भी दूर कर सकता है। कृष्ण का नाम कर्षत सर्व कृष्ण, यानी जो सभी को अपनी ओर खींचता हो और जो सभी में भक्ति जगाता है, वो है कृष्ण नाम, वो है कृष्ण नाम। तो कहने का आशय ये है कि कई जन्मों के पापों को कृष्ण नाम से बढ़कर ना कोई नाम हुआ है, ना ही होगा। जो व्यक्ति कृष्ण नाम का जप करना चाहता है या करता रहता है, वो नरक के द्वार से बाहर निकल आता है। कृष्ण का नाम जप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ तीर्थ में स्नान सभी प्रकार के तप, व्रत और वेद पाठ करने से भी ज्यादा प्रभावशाली है। कृष्ण का नाम, जिन्होंने कृष्ण के नाम को अपनाया, उन्होंने पृथ्वी को भी तीर्थ बना दिया। हरि भक्ति से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु इस संसार में नहीं है। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने भर से सभी बुराइयों से मुक्ति मिल जाती है। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से या किसी भी तरह से प्रभु का नाम लेने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से, कुभाव से, अनायास, आलस्य बस जैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, वो केवल और केवल 10 दिशाओं में मंगल करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से श्री कृष्ण के चमत्कारी मंत्रों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, आप किस मंत्र को बताने वाले हैं? देखिए, पहला मंत्र तो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये भगवान कृष्ण का मंत्र है। ये भगवान कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र का नियमित जप करने से रुकावटें और कष्ट दूर होते हैं, जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जप से नकारात्मक भावनाएं हावी नहीं होती हैं। इस मंत्र के जप से या इस मंत्र को सुनने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। कृष्ण का मूल मंत्र व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने में लाभदायक है। कृष्ण के मूल मंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त में करना लाभदायक है। इस मंत्र का जप 108 बार तुलसी की माला से उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब आपने पहला मंत्र तो जान लिया है। अब श्री कृष्ण को लेकर आज दूसरा चमत्कारी मंत्र कौन सा होगा? पंडित जी जल्दी से दर्शकों को यह भी बता दीजिए। देखो, चमत्कारी मंत्रों के बारे में बताऊं, लेकिन एक जो मेरे मन में बात खौल रही है, वो बताना चाहता हूं। कृष्ण जिस नाम से सबसे ज्यादा बस में होते हैं, अधीन हो जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे घूमने लगते हैं, मैं अपने दर्शकों को वो नाम बताना चाहता हूँ। अरे वाह! कृष्ण के नाम से तो आप भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, तब कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे।
लेकिन एक ऐसा नाम बताता हूँ जिसका एक बार भी उच्चारण कर लीजिए तो ये हाथ में बांसुरी लेकर के और भले मोर मुकुट खिसक जाए, हाँ। लेकिन ये आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। अच्छा, कौन सा नाम है पंडित जी? वो नाम है राधा। राधा। वो नाम है राधा, ठीक है। और भगवान शिव ने राधा रानी के बारे में क्या कहा है, यही मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल पंडित जी। भगवान शिव ने स्वयं कहा है राधा जी के बारे में, वो बात मैं सुनाना चाहता हूँ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारूढ़ाग्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवास विभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनय निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम ताड़ित सुवर्ण चंपक प्रतीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृडाल बाल बल्लरी तरंग रंग दौड़ते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिनल मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरोह सौभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव स्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे बिलोल हेम बल्लरी बिडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा बिरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु सततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदैव संचितं त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत् तदा ब्रजेंद्र सोनु मंडलम प्रवेशनम। राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। भैया राधा जी का नाम लेने से और राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी लेकर आपके पीछे घूमेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप महामंत्र है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का कृष्ण मंत्र है जो देवताओं से आपके आत्मा के संबंध को जोड़ता है। इस मंत्र के जप से मन पर नियंत्रण बढ़ता है। इस्कान वाले इसी मंत्र का जप करते हैं। इस्कान से कोई भी दीक्षित होगा उसे दीक्षा में यही मंत्र प्राप्त होता है और इस मंत्र को 16 माला करने का नियम बनाया जाता है। नियमित इस मंत्र के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को जपने से काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का नाश होता है। इस मंत्र का 84 लाख जप करने के बाद कभी भी मनुष्य को आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। महान से महान दुराचारी और पापी व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब आपको पंडित जी ने दूसरा वो महामंत्र भी बता दिया है और शायद पंडित जी जिनको इन मंत्रों का ज्ञान नहीं हो उनके लिए महामंत्र आपने राधा राधे वो तो आपने बता ही दिया। और शायद जो आप वो गा रहे थे पंडित जी, राधा कृपा कटाक्ष वो था। ठीक है पंडित जी, अब आगे हम बढ़ रहे हैं और अब बारी आती है मिथुन राशि के लिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग क्या होगा पंडित जी, ये बताइए। देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जन्माष्टमी का शुभ उपाय जो है वो ये है कि आप पूजा तो करेंगे ही, विधि एक बार बताया तो भी 10 बार बताऊँगा तो भी वही बताऊँगा कि सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर लें या लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर लें, लेकिन आंख बंद कर 1 मिनट के लिए सोचिए कि नंद गोपाल छोटे से रूप में कृष्ण कन्हैया आपके सामने खड़े हैं। उनके सर पे मोर मुकुट है, मुस्कुराते हुए बांसुरी लिए हुए हैं और आपके सामने खड़े हैं। ये भाव जरूर एक बार हृदय में करिए और उसके बाद लड्डू गोपाल को थाली में रख करके दक्षिणावर्ती शंख से, जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करिए दक्षिणावर्ती शंख से और शुद्ध जल से फिर लड्डू गोपाल को अभिषेक करके और उन्हें आसन पर बैठाइए। उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए, हो सके तो उन्हें वैष्णव चंदन लगाइए, मोर मुकुट का उनको मुकुट धारण करवाइए, मोर पंख का, और इसके बाद दिव्य ढंग से धूप दिखाइए, दिया दिखाइए। दिया दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए और उसके बाद सुंदर माखन मिश्री का भोग लगाइए। इसके बाद में कुछ फल का भोग लगाइए, एक पान का बीड़ा उनको रखिए और कपूर से या 5 बत्ती वाले दिए से उनकी आरती करिए और ओम कृष्णाय नमः, अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम कृष्णाय नमः हर समय इस मंत्र को करते रहिए। पंचमेवा, खोया, काजू, केला, पंजीरी, हलवा, इन सब चीज़ों का खूब प्रचुर मात्रा में भोग लगाइए ताकि प्रसाद लोगों में वितरित किया जा सके। जितना उत्साह से आप जन्मोत्सव मनाएंगे उतना ही आगे वाला आने वाला समय आपका उत्तम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कर्क राशि की अब बारी आती है और कर्क राशि वालों के लिए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। बताइए पंडित जी। देखिए, जैसे हर राशि के जातकों को बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, वैसे सभी राशि वालों को, यहाँ तक कि कर्क राशि वालों को भी उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और पूजा में आपको तुलसी का पत्ता चढ़ाना नहीं भूलना है। 8 अंगुल की एक चांदू की बांसुरी भगवान को अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपके संतान से आपको संतुष्टि नहीं है या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है, वो भी मिल जाएगा। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे मैं तो कहूँगा कि आज इस मंत्र को पूरे दिन पूरे रात करना चाहिए। भक्त ध्रुव ने इसी मंत्र का 6 महीने जमुना के किनारे जप करके भगवान कृष्ण को विष्णु स्वरूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। सिर्फ 6 महीने की तपस्या से ध्रुव के सामने
भगवान को वरदान देने के लिए आना पड़ा था, सिर्फ 6 महीने की साधना से। ये द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस कलिकाल मलाल में जहाज है इस भवसागर को पार करने के लिए। जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आश्रय ले लेते हैं और हर समय जिनका मनन चिंतन इस द्वादशाक्षर मंत्र में बना रहता है, आप विश्वास करिए उसकी सदैव भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। अनन्यांश चिंतयंतो माँ ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम मोहाम्य। जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण में शरणागति लेकर के और इस मंत्र का जप करता है, भगवान उसे सब प्रकार से अपना लेते हैं। चाहे वो कितना बड़ा दुराचारी पूर्व में रहा हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी रहा हो, लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं सद्य उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयं प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र अर्जुन समझ लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये भगवान के शब्द है। श्रीमद् भगवत गीता में ये भगवान के शब्द है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की शरणागति लेकर के और गृहस्थ जीवन में हैं, उनका कुछ पूछना ही नहीं है। वो साक्षात तीर्थ हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, गंगा जी सबके पाप धोती हैं, तीर्थराज प्रयाग सबके पाप धोते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग का भी पाप अगर कोई धोता है तो वो संत पुरुष है जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति में है और अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके मेहनत और परिश्रम करके अपने कुटुंब का पालन करता है, अतिथियों का स्वागत करता है और स्वयं संतोषपूर्वक जीवन जीता है। ऐसा महाभागवत जब तीर्थराज प्रयाग के जल में अपना कदम रखता है तो उसके कदम, उसके पैर के स्पर्श से तीर्थराज प्रयाग शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। ये देवी भागवत की बात कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की बात कह रहा हूं, कोई कपोल कल्पना नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य अगर किसी के अंदर है तो सदगृहस्थ संतों के अंदर है और संतों के अंदर है। तीर्थों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य, जो जिसकी मुरारिपादा अर्पित चित्तवृत्ति, जो हर समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग बनाए हुए हैं। यस जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, देवहूति कहती हैं कि जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय श्री कृष्ण का नाम रहता है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के वशीभूत हर समय भगवान रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपकी बातें सुनकर मन तो नहीं कर रहा ब्रेक लेने का, लेकिन मजबूरी है हमारी और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन जाइए कहीं नहीं और देखते रहिएगा, बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ, क्योंकि आपको लगातार पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तमाम वो बातें जो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक और चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र में। आज जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर पंडित जी भगवान कृष्ण के कृपा पाने के लिए सरल और अचूक उपाय लगातार आपको बता रहे हैं। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं उस कृष्ण मंत्र के बारे में जिसे आज के दिन जपने से आपकी सारी चिंताएं, सारा दुख दूर हो जाएगा और आपके ज्ञान और बुद्धि में इजाफा हो सकता है। तो पंडित जी, ये तो बहुत ही काम का मंत्र होगा, तो कौन सा है वो मंत्र? ये मंत्र है कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। कृष्ण गायत्री मंत्र के जप से आप सभी चिंताओं और दुखों से दूर होते हैं। चाहे जितनी बड़ी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो आपके मन में, अगर आप इस मंत्र का 12 माला सुबह 12 माला शाम को जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं
24 दिनों के अंदर आपका मानसिक रोग समाप्त हो सकता है। बस भगवान श्री कृष्ण की एक प्यारी सी छवि लगा लीजिए और उस छवि को अपने हृदय में बसा लीजिए और सुबह शाम पवित्रता के साथ इस मंत्र का 12-12 माला जप तुलसी की माला पर करना शुरू कर दीजिए। ये कृष्ण गायत्री मंत्र सब प्रकार के दुखों का अंत करने वाला और सब प्रकार के निराशा को समाप्त करने वाला साहस और संचार का माध्यम है। अगर ये मन में भी चल रहा है तो सब प्रकार के दुविधाओं का नाश करता है। गायत्री मंत्र एक ऐसी अग्नि है जो पाप रूपी अंधकार को एक क्षण में भस्म करती है। तो इसलिए ये श्री कृष्ण गायत्री मंत्र का जप सभी वैष्णव लोगों को जपना चाहिए। अगर ज़्यादा न कर सकें तो कम से कम सुबह शाम 5-5 बार तो जरूर करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, साहस बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। विद्यार्थियों के लिए तो ये रामबाण उपाय है। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये मंत्र बहुत लाभदायक है। कृष्ण गायत्री मंत्र का जप एकाग्रता को बढ़ाता है। बस इसको करने में एक बात है कि अगर इस मंत्र को आप करते हैं तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खा करके ऐसा करते हैं तो ये बड़ा कुकर्म और दुष्कर्म होगा। नॉनवेज आपको छोड़ देना चाहिए। किसी प्रकार का नॉनवेज आपको भूल करके भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बस ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, बिना किसी रुकावट के अगर अपने लक्ष्य को आप पूरा करना चाहते हैं या फिर जीवन में चल रही सभी चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज जन्माष्टमी पर कौन सा मंत्र हमें जपना चाहिए, पंडित जी से चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी जरा बताइए, भाई दुखों का अंत, चिंताओं का अंत कौन नहीं चाहता पंडित जी? भगवान कृष्ण का एक अष्टाक्षर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। ये भगवान कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति का गलत व्यवहार सुधर जाता है, नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। इस मंत्र का जप करने से चिंताओं से और तनाव से मुक्ति मिलती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का अनवरत जप करें। इस मंत्र के जप से व्यक्ति का आचरण भी शुद्ध हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं। बारी आ रही है सिंह राशि वालों की। तो क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग, बताइए पंडित जी सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के भी जातकों को चाहिए कि प्रातः काल स्नान करके उत्साह पूर्वक सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपना प्राणायाम करिए, अपनी पूजा आराधना का क्रम करिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए आज पूरे दिन व्रत करिए। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो व्रत कर लो मेरे भाई। फलाहार कर लेना, कोई बात नहीं। अगर नहीं निराहार रह सकते हो तो फलाहार कर लेना, लेकिन जब तक जन्मोत्सव न हो तब तक अन्न ग्रहण न करें। और जितना विधि से हो सके भगवान कृष्ण की पूजा करें। मोरपंख उनके मुकुट में जरूर लगाएं और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का अविरल जप करें। ओम नमो नारायणाय नमः। पेड़ा, गुड़, खीरा, मूंग की दाल की पंजीरी, ये सब वस्तुएं प्रचुर मात्रा में रख करके प्रसाद चढ़ाएं और उन्हें अपने स्वजनों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो संतान सुख पाने और अपने बच्चों की तरक्की के लिए आज जन्माष्टमी पर कौन सा कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, आइए जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, परिवार, बच्चे, यही तो सच्चा सुख है। ये सुख है तो हम सुख हैं, इनके लिए क्या मंत्र होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको संतान नहीं हो रही है या संतान होकर के नालायक हो गई है या संतान आपको हर समय दुखी कर रही है, उसके व्यवहार से आप एकदम पीड़ित हैं, बिलबिला रहे हैं, तो आज वो अवसर है कि आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आज आप पूरे दिन पति पत्नी व्रत करें और पूर्व जन्म के किसी आपके पातक के कारण ऐसा संतान आपके घर में जन्म लिया है जिसके कार्य से आप जल रहे हैं और आप हर समय दुख महसूस कर रहे हैं। उस पातक का आप प्रायश्चित करने के लिए आज पति पत्नी व्रत करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए
और पूजा करके तुलसी की माला पर पति पत्नी दोनों संयम पूर्वक ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति 1 साल में हो जाएगी। अगर पूरी रात आप इसका निष्ठापूर्वक जप करेंगे भगवान कृष्ण के चित्र के सामने तो 1 साल के अंदर आपकी गोद हरी भरी हो जाएगी। और यदि संतान होकर के नालायकी कर रहा है, आपको जलन दे रहा है या अस्वस्थ है जिसके कारण आप हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। आज पूरी रात इस मंत्र का जप करें और शेष दिनों में सुबह शाम 108 बार इस मंत्र का जप करते रहें तो निश्चित रूप से आपको अच्छे संतान का सुख मिलेगा। संतान आपका आज्ञाकारी होगा और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और बैजंती या तुलसी के माला से भी संतान गोपाल मंत्र का जप किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब कन्या राशि को लेकर जान लेते हैं। आज जन्माष्टमी के दिन उनके लिए कौन सा महामंत्र होना चाहिए, कौन सा महाजाप होना चाहिए, महाभोग, महा उपाय क्या होंगे? पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जैसे सब राशि के बारे में बताया वैसे आप भी करिए और अच्युताष्टक का पाठ करिए। अच्युताष्टक क्या है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। तो भैया दूध घी से कृष्ण जी का अभिषेक करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अविरल मंत्र जप करिए। माखन, मिश्री, नाशपत्ती, इलायची, हरा पान, लौंग, इन सब चीज़ों का भोग लगाइए और कृष्ण के शरण में हूँ ऐसा भाव करके साष्टांग उनके सामने लौट जाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और चले कन्या राशि के बाद जल्दी से तुला राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। पंडित जी, तुला राशि। तुला राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि जैसे सब राशि के लोग पूजा करेंगे वैसे आप भी ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तुलसी के पत्तों की माला भगवान को अर्पित करें और जन्माष्टमी पर आज आप ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता, ये सब वस्तुएं आज भोग प्रसाद के रूप में आप सम्मिलित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बारी आती है वृश्चिक राशि की। तो आज वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या होगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन? महा उपाय, महामंत्र और महाभोग। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहेंगे? खूब विधिवत भगवान कृष्ण के विग्रह की पूजा करने के बाद चांदी की एक बांसुरी और लड्डू गोपाल को चांदी की बांसुरी समर्पित करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाइए और पूरे दिन ओम केशवाय नमः, ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का जप करिए। रेवड़ी, पानी वाला नारियल, केसर, इन सब चीज़ों का भोग प्रसाद आपको समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्लेश से मुक्ति, धन लाभ, उच्च पद और परिवार में सुख शांति के लिए आज जन्माष्टमी पर आप क्या करें कुछ खास? साथ ही धनु राशि से लेकर मीन राशि वाले आज कैसे करें कान्हा की पूजा, ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सब देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। तो पंडित सुरेश पांडे जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा पंडित जी, एक बात मेरे जहन में आई। आपने राधा कृपा कटाक्ष तो दर्शकों को सुना दिया, उन्हें बेहद पसंद भी आया, लेकिन कृष्ण कृपा कटाक्ष, उसके बिना तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम अधूरा है, ये दिन अधूरा है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं कृष्ण कृपा कटाक्ष आपको सुना रहा हूँ। भजई ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम
मनोज गर्व मोचनम विशाल लोललोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सूनुकुंडलम सुचारुगंडमंडलम ब्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोपमानसम नमामि कृष्ण लालसम भूरोभरावतारकम भवाब्धिकर्णधारकम यशोमती किशोरकम नमामि चित्तचोरकम दृगंतकांत भंगिनम सदा सदालि संगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपाकरम सुरद्विष निकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागर नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभदम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पसाइनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध बघ्निपाइनम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री बिहारिणम गजेंद्र मोक्ष किशोर कांतरंजितम दृगंजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्षकारिणम नमामि श्री बिहारिणम यदा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यह पुमान भवे सनंदनंदने भवे भवे सुभक्तिवान। बोले सियावर रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण की जय। वाह पंडित जी, मजा आ जाता है आपके मुख से ना। ये सब सुनकर साक्षात ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमारे सामने पधार गए हैं, उनके दर्शन हमने कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है और धनु राशि वालों को इंतजार है कि आखिर वो क्या करेंगे आज के दिन, किस तरह श्री कृष्ण को महा उपाय उन्हें वो महा उपाय करना है, किस महामंत्र का जाप करना है और क्या महाभोग लगाना है। तो पंडित जी जल्दी से बता दीजिए। आप खूब विधि से, जितनी आपकी श्रद्धा हो भगवान के प्रतिमा का उतनी बढ़िया से पूजा करिए, चाहे मंदिर में जाके, चाहे अपने घर में, चाहे लड्डू गोपाल की। और मोरपंख लगाना आज मत भूलिए, आज मोरपंख का मुकुट जरूर धारण करवाइए। और अगर पहले से मोरपंख लगा हुआ है तो उसका स्पर्श कर लीजिए। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए और पंचमेवा मूंग के आटे की पंजीरी का भोग लगाइए। और आज पूरी रात भगवान कृष्ण के स्मरण में अपना जागरण करके और पूरी रात बिताइए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। और आज मकर राशि के लोग क्या कृष्ण जन्माष्टमी पर महा उपाय कर सकते हैं, कौन से महामंत्र का जाप कर सकते हैं और क्या महाभोग लगाएं, बताइए पंडित जी। देखिए, बताना चाहूँगा मकर राशि के जातकों को कि आप लोग विधिवत पूरा अपना समर्पण दीजिए भगवान का जन्मोत्सव मनाने में। और हर चीज से अभिषेक करने के साथ साथ गंगा जल से भी अभिषेक करिएगा। और पुरुष सूक्त जरूर चलना चाहिए। और पूरे दिन रात पूजा में भले कुछ कमी हो जाए, तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र चलता रहे। और मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, भगवान कृष्ण की छवि हृदय में रहे। हाँ, गुलाब जामुन, रसीले फल, माखन, मिश्री भगवान कृष्ण को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पित करिए। पान का बीड़ा चढ़ाइए, कमल के फूल चढ़ाए, साष्टांग प्रणाम करिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी ये बताइए, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज के दिन श्री कृष्ण को क्या अर्पित करें जिससे उसका लाभ हमें मिले? देखो, लाभ के उद्देश्य की बात तो नहीं करता हूँ। हर चीज में व्यापार ही हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। कुछ काम ऐसा भी कर देना चाहिए कि जिसका हमें कोई लाभ न मिले। लेकिन भगवान का नाम तो आजकल तभी लेकिन जपा जाता है ना। भगवान को सबसे ज्यादा, कृष्ण को सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो माखन मिश्री पसंद है। अच्छा,
माखन मिश्री से बढ़कर कुछ भी पसंद नहीं है। और बहुत सरल भी है बनाने में। हाँ, तो माखन मिश्री अगर उनको समर्पित किया जाए और उनको खेलने के लिए बांसुरी दी जाए, बस जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को स्नान कराता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करता है उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। गीली प्रतिमा को साफ कपड़े से पोंछता है उसे जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के अभिषेक के समय शंख बजाता है, सहस्र नामावली का पाठ करता है, जो श्री कृष्ण को सुंदर फूलों की माला चढ़ाता है उसको कपिला गाय को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण प्रतिमा के लिए सुंदर वस्त्र अर्पित करता है उसको विष्णु धाम में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति रत्नों, धातुओं और मणियों से कृष्ण का श्रृंगार करता है उसको दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तुलसी दल से श्री कृष्ण की पूजा करता है उसको यज्ञ, दान, तीर्थयात्रा, माता पिता की सेवा, शास्त्रों के पाठ करने जितना ही फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को द्वारका तीर्थ में दर्शन प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान कृष्ण को अगरू और धूप निवेदित करता है वो हर पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो नंदलाल को कपूर, घी और गूगल अर्पित करता है वो उच्च पद को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण मंदिर में हर रोज दीपक जलाता है उससे सबसे बड़ा पद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को फल अर्पित करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं उनके कुल में किसी को भी यमलोक में दंड भोगना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, भीष्म स्तवराज, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण मंदिर में झंडा लगाने से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है और भगवान कृष्ण का भजन गाने से सामवेद का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। जो वेद के एक श्लोक का भी पाठ करते हैं उनको ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर कुछ न कर पाएँ, केवल राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते रहें, तब भी आपको वही सब फल प्राप्त होगा जो ये सब करने से फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, आज जन्माष्टमी पर कुंभ और मीन राशि वाले कैसे करें श्री कृष्ण की पूजा, उन्हें क्या भोग लगाएं, किस मंत्र का जप करें, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं, देखते रहेगा जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र। और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। आज कुंभ राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग? पंडित जी, कुंभ राशि के लिए आज एकदम शुचिता पूर्वक पवित्रता के साथ प्रातःकाल स्नान करके भगवान की सेवा में तन्मय हो जाइए और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करिए। पुरुष सूक्त का मंत्र हर समय आपके यूट्यूब में चलना चाहिए और खूब बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करने के बाद अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवा करके भगवान की सेवा शुश्रूषा करके कपूर से आरती करिए। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। और यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो ओम अच्युताय नमः का मंत्र आज रात में कम से कम आप 10 माला करिए। इससे आपको बुरे सपने और मरे लोगों के सपने नहीं आएंगे। पीले फल, माखन मिश्री और चीकू का भोग लगाइए और भगवान कृष्ण की शरणागति लेने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में बारी अब मीन राशि वालों के लिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या महा उपाय होगा, क्या महामंत्र होगा और क्या महाभोग वो लगा सकते हैं? पंडित जी, मीन राशि के भी जातकों को चाहिए कि पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के पूजन अर्चन के लिए 64 उपचार से पूजन करिए, पंचामृत से उनका अभिषेक करिए और हर समय पुरुष सूक्त आपके मोबाइल में चलता रहे। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सह भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अविरल जप करें। जन्माष्टमी का शुभ भोग है, कान्हा को जलेबी, केला, दही, मिश्री ये सब वस्तुएं भोग प्रसाद में अर्पित करें और जो आपके यहाँ श्रद्धालु पूजा में आए उन्हें भी बाद में ये प्रसाद आप वितरण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके द्वारा बताए गए मंत्र, और वाकई में उनका दिन सफल हो जाएगा अगर इन मंत्रों को वो जपते हुए अपने इस दिन को सफल बनाते हैं और नंदलाल की पूजा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।